जीवन को। यहाँ गीता बहुत क्लिष्ट है, पढ़ने में आए ना तो गीता बहुत मुश्किल है। अगर आप आम तौर पे पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा। क्यों समझ नहीं आएगा? जब कुंती पुत्र अर्जुन देवताओं को जीतने वाले, सभी प्रकार के अस्त्रों को पा लेने वाले अर्जुन को समझ नहीं आया, तो आप और हम किस खेत की मूली हैं कि हमें तो भैया पढ़ते ही समझ आ जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं आएगी। गीता को समझाने के लिए, अपने दिव्य विराट रूप को दिखाने के लिए स्वयं श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन को 3 नेत्र देने पड़े, मतलब कि दिव्य दृष्टि देनी पड़ी। तो जिस चीज को दिव्य दृष्टि के बाद भी अर्जुन पचा नहीं पाया, उसे हम कैसे पचा लेंगे भाई? उसको पचाने का सबसे सर्वश्रेष्ठ माध्यम है कि अपनी इंक्वायरीज और क्यूरीज को आप जब पूरा करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। गीता, ये आप इसका फोटोग्राफ देख रहे होंगे कि अर्जुन बहुत सैड बैठा है ना, और उसने हाथ रख रखा है और वो बहुत कंफ्यूज है। बल्कि गीता के दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में तो अर्जुन कहता भी है कि गुरु नहत्वा हि महानुभाव वैक्ष्मपीय लोके, कि किसी की शायद आवाज आ रही है, वो अपना माइक थोड़ा ऑफ कर लेंगे। जिसकी माइक की आवाज आ रही है थोड़ा सा ऑफ कर लेंगे। मेरे ख्याल से शायद प्रवीण जी का है। प्रवीण जी, यदि आपको मेरी आवाज आ रही है तो थोड़ा सा माइक ऑफ कर लेंगे। फंस जाएगा भैया वो, फंसाना है। इनको कैसे कर लेंगे? ऐसे? हो गया। तो अब इसमें क्या प्रकार है कि गीता जो है वो परमार्थ को मिलाने का सबसे बड़ा साधन है। हम गीता पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हाँ, शुरू गीता से करें, पर गीता पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। उसका कारण विस्तृत है, क्योंकि गीता तो अब आप लोग पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, और अगर यूट्यूब इत्यादि माध्यमों पर जाएंगे तो गीता के तो आपको एक से एक धीर धुरंधर मिल जाएंगे। लेकिन जो असली बातें हैं, यंत्र हैं, मंत्र हैं, तंत्र पर हैं, उन पर ज्योतिष पे कोई बात नहीं करता है। गीता तो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं, शिवानी है, आकृति है, ऐसे कुछ बच्चे हैं जिन आदित्रि है, जिनको गीता भाई क्या बढ़िया याद है, क्या क्या जबरदस्त याद है, कॉम्पिटिशनों में जीत के आते हैं बच्चे। तो बस मैं इतना बोलूंगा कि एक महर्षि ने दूसरे महर्षि से पूछा कि गीता क्या है, कि गीता का जो पहला श्लोक है, पहला, वो भी गीता का सार ही है। उन्होंने कहा कैसे? कि एक श्लोक में 4 चरण हैं। 4 चरण में जो पहला चरण है गीता का, वो क्या शब्द है? गीता कहां से शुरू होती है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। जो मेरे स्टूडेंट है वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि संस्कृत के किसी भी शब्द को कहीं से उठा के कहीं लगाओ, है ना, तो उसके व्याकरण में फर्क नहीं पड़ता है। मति के अनुसार से उसके भाव को अलग कर सकते हैं। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यदि मैं इसे चेंज कर दूं और मैं कर दूं कि क्षेत्र क्षेत्र धर्म कुरु, तो भी सही है ना। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र को मैंने क्षेत्र क्षेत्र एक साथ कर दिया, क्षेत्र क्षेत्र धर्म कुरु। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? जगह जगह पर धर्म करें। यही गीता का सार है। दैट्स इट। ये इतने में गीता पूरी हो गई आपकी। सारे अध्याय, सारे श्लोक सब पूरे हो गए। पहले श्लोक के पहले 4 शब्दों में पूरी गीता कंप्लीट हो गई। क्षेत्रे क्षेत्रे धर्म कुरु, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, क्षेत्र क्षेत्र धर्म कुरु। अपने अपने क्षेत्र में क्या करें? धर्म करें। वकील हैं तो अपने क्षेत्र में न्याय करें, बिजनेसमैन हैं अपने क्षेत्र में न्याय करें, स्टूडेंट हैं पढ़ाई में अपना न्याय करें। जो आप अपनी आत्मा के साथ न्याय कर रहे हैं वो भी धर्म है। दूसरी की आत्मा तो छोड़ो, आपने खुद की आत्मा के साथ भी न्याय कर लिया तो वह भी धर्म की ही परिभाषा है। खैर, तो अब बात करते हैं जो हमारा ज्वलंत मुद्दा है। हम 2 टॉपिक्स को बहुत सीरियस नोट पर लेकर चलेंगे। वो 2 टॉपिक, एक है तंत्र, कि व्हाट इज तंत्र, एंड वन इज अध्यात्म, कि अध्यात्म से तंत्र का क्या लेना देना है। बिना अध्यात्म के तंत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती, और बिना तंत्र मार्ग को जाने अध्यात्म की प्राप्ति नहीं हो सकती।
अब इस तंत्र में ज्योतिष भी आती है, वास्तु भी आती है, साधना भी आती है। सबसे पहले आते हैं मंत्र। मंत्र जो ऋग्वेद में है, यजुर्वेद में है, सामवेद में है, अथर्ववेद में है, जो पूजन कराते हुए आपने पंडित जी लोगों को बोलते सुना है, ठीक है, ये सब क्या है? मंत्र। इन मंत्रों की शक्ति को जब किसी भोजपत्र में या किसी सामान में भर दिया जाता है, लिख दिया जाता है, बना दिया जाता है, वो हो जाते हैं यंत्र, है ना। जैसे आपने श्री यंत्र सुना होगा, बाधा रोगी पितृदोष यंत्र सुना होगा, वो हो गई यंत्र। तंत्र क्या है? मंत्र की उग्र उपासना ही तंत्र है। जैसे कि या तंत्र का सांस्कृतिक और शाब्दिक अर्थ है बुनना या जोड़ना या कोई प्रकार। ये तीन शब्द जो हैं ये तंत्र की बेसिक परिभाषाएं हैं। तंत्र बहुत प्रकार का होता है। तंत्र में तंत्र जो शक्ति है वो असल में मंत्रों की विस्तृत व्याख्या है। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, सो जस्ट आई वांट टू से कि आप सभी को माता सरस्वती के बारे में पता होगा, है ना। माता सरस्वती कौन है? विद्या की देवी हैं, पढ़ाई की देवी हैं। अब देवी सरस्वती जो हैं वो विद्या की देवी हैं। दैट्स इट। आपने उनकी बहुत अच्छी सुंदर सी फोटो देखी होगी हर जगह। हंस पे विराजित हैं, हाथ में पुस्तक हैं, सफेद कपड़े पहन रखे हैं, हाथ में स्फटिक की माला है, सिर पे सुंदर मुकुट है। ये क्या है? ये सरस्वती माता का चित्र है। सरस्वती माता का ही तंत्र में दूसरा रूप है, जिन्हें हम माता मातांगी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? माता मातांगी। अब देवी वो भी हैं, देवी ये भी हैं, बस देवी सरस्वती साधारण, श्वेत, सरल, सहज, विद्या बुद्धि को देने वाली देवी है। लेकिन माता मातांगी उग्र है, शीघ्रता से काम को देने वाली है। उनका स्वरूप क्या है? हंस पे विराजित वे भी हैं, हंस पे विराजित ये भी हैं, पर वो सफेद श्वेत वस्त्र धारणी है, जबकि माता मातांगी हरे और नीले कपड़े पहनती हैं। सरस्वती के हाथ में वीणा है और पुस्तकें हैं, मतलब संगीत और विद्या है। मातांगी के हाथ में वीणा है, पुस्तकें हैं, और क्या है? और साथ में है खोपड़ी, कपाल, और क्या है? खड्ग, मतलब तलवार। तो कुल मिला के इस एग्जाम्पल्स में आपको ये समझाना चाहता हूं कि तंत्र जो है वो मंत्रों का उग्र प्रकार है, ठीक है। जो बात मंत्रों से नहीं चल सकती वो तंत्र से चल जाती है, ठीक है। अब तंत्र बहुत प्रकार के होते हैं। मारण, मोहन, उच्चाटन। उच्चाटन मतलब कि किसी का किसी से भेद करवा देना, किसी की किसी से लड़ाई करवा देना। इन दोनों की आपस में बहुत बनती है, लड़ाई करवा दो, ये हो गया उच्चाटन। दूसरा है सम्मोहन, किसी को अपने वश में कर लेना, कि आप किसी को अपने वश में कैसे कर सकते हैं, उससे अपनी बात कैसे मनवा सकते हैं, ठीक है। तीसरा मारण, कि किसी को कैसे मारण साधन कर सकते हैं। मेरे आदरणीय गुरु जी के गुरु जी थे, आप लोगों को सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, बट उनके पास इतनी दुर्लभ शक्ति थी, यदि वो एक तौलिया गीला करें और अपनी तंत्र शक्ति से उसको प्रयोजित कर दें, और जो उन्हें इच्छित सामान है वो मिल जाए, मतलब कुछ सामग्री चाहिए होती है सामने वाली पर्सन की, अगर वो मिल जाए और उसे आप क्या कहते हैं ढंग से यूज कर लें,
तो जैसे जैसे वो कपड़ा गीला करके सूखने डालेंगे, जैसे जैसे वो कपड़ा सूखेगा, ऐसे में जिसके ऊपर वो तंत्र किया गया उसके प्राण सूख जाएंगे, मर जाएगा, मतलब इन द सेंस इतना भीषण तंत्र। और जब उन्होंने मुझे सिखाया तो ये भी बोला कि कभी इसका प्रयोग नहीं करना। लेकिन जैसा कि जो इस कक्षा में लेट आए हैं उनको बात का पता नहीं चला होगा कि जैसे मैंने उस बाबा बंगाली की बात बताई थी कि मुझे 50,000 रुपये दो, वो लड़की मुझसे प्रेम करने लगेगी या मुझसे विवाह हो जाएगा। तो मैंने कहा भैया तू 50,000 दे रहा है, मैं 5 लाख दे रहा हूँ, तो मोदी जी पे मेरा तंत्र करा दे, है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इनकी भी अपनी मर्यादाएं हैं, इनकी भी इतनी उच्चताएं हैं। यदि तंत्र इतना ही प्रभावशाली है तो सारे आतंकवादी क्यों नहीं मार देता मैं, या जिसको तंत्र आता है वो ऐसा क्यों नहीं कर देता। जिसको बहुत बड़ी बड़ी सिद्धि है कि अपने मेरे पूजनीय आदरणीय बड़े भैया बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पानीपत रहे 3 दिन, उनके साथ बहुत रहा मैं, सब कार्य हुआ। तो वो बता दें कि अगला आतंकवादी हमला कहाँ होने वाला है और बढ़िया वहां जाके सेंध लगा दे और काम खत्म कर दे। नहीं, ये चीजें इस प्रकार से कार्य नहीं करती हैं। 10 लाख लोग होते हैं, वो किसी एक का पर्चा निकालते हैं, ऐसा। इसी प्रकार से अनेक संभावनाएं हैं। सबसे पहले आपको तंत्र मार्ग से अपने आप को ईश्वर से जोड़ना होगा। आपके अपने आप काम बनने लगेंगे, आपको किसी पंडित इत्यादि पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने कुछ अलग नहीं पढ़ लिया है। मैं कुछ, भगवान ने मुझे अलग नहीं बनाया है। हाँ ठीक है, मुझे भगवान की कृपा से उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि मैं इस विद्या को जान गया हूं। लेकिन अब तो आप भी जान रहे हैं, कक्षा में बैठे हैं 27 मिनट से लगभग, तो अब तो आप भी उसी कैटेगरी में आ गए हैं। ठीक है, तो आप भी भगवान को उतने प्रिय हैं जितना मैं हूं, कुछ अलग नहीं है। बात यह कि आपने उस चीज को कितना साध लिया है अपने जीवन में, आपने उसको अपने जीवन में कितना साध लिया है, उसको अपने आप को कितना सक्षम बना लिया उस काम को करने के लिए। तो सबसे पहली बात, बिना गुरु कृपा के कोई भी मंत्र, कोई भी यंत्र, कोई भी शक्ति, कोई भी विद्या आपके काम आने वाली नहीं है। मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा, बट दिस इज अ वेरी स्ट्रिक्ट रिक्वेस्ट कहें आप या इसे ऑर्डर कहें। मैं आपको जो भी मंत्र बताऊंगा, जो भी विद्या सिखाऊंगा, बिना मुझे बताए, बिना मुझे सूचित किए आप उस विद्या को कभी भी प्रयोग नहीं करेंगे। आप उस विद्या को मुझे बताए बिना प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति में ईश्वर की बात नहीं करेंगे, हम डाकिनी, शाकिनी, पिशाच, भूत, प्रेत, पितर, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो भगवान ने बनाया है, भगवान का बच्चा है, लेकिन जो भूत प्रेत पिशाच इत्यादि होते हैं वो बहुत ज्यादा लॉयल नहीं होते हैं। ठीक है, उनको अपने टाइप की हवि चाहिए होती है ना। उनको क्या चाहिए होती है, उनको तो जहां पे आवाज ना है वहां से बता दीजिएगा, क्योंकि एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे अभिमन्यु था ना, उसे खाली प्रवेश करना आता था चक्रव्यूह में, बाहर निकलना नहीं आता था। एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं आप सभी को ज्योतिष भी सिखाऊंगा। ये 30 मिनट हमने सिर्फ प्रवेशिका के लिए दिए हैं कि भैया तंत्र थोड़ा सा क्या है, आध्यात्म थोड़ा सा क्या है, ज्योतिष थोड़ा सा क्या है। मैं आपको ज्योतिष भी सिखाऊंगा और तंत्र की साधना भी सिखाऊंगा। थोड़ा सा होमवर्क दिया करूंगा, वो थोड़ा सा आपको याद करना है। क्योंकि ये सिर्फ इस चीज की क्लास नहीं है कि मैंने कथावाचकों की तरह प्रवचन दे दिया और आपने सुन लिया। ठीक है, अगर आपको सीखना है तो आपको कुछ अपने आप भी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी तो आप खुद के बारे में जान पाएंगे। वरना तो क्या फायदा है, वरना कथावाचक तो आप यूट्यूब पे डालो, भागवत कथा, गीता कथा, महाभारत कथा, ये सब आ जाएगी यूट्यूब पे। फायदा क्या है? फायदा बस इस मेरे यहाँ बैठने का ये है, समय देने का ये है कि थोड़ा सा होमवर्क मिलेगा आपको, बहुत थोड़ा सा, वो आप
थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे तो आपको ही काम आएगा। अब मैं कोई मंत्र बोलूंगा, मंत्र लिखवाऊंगा और आपको साधना करनी है तो वो जरूरी है आपको जानने के लिए। खैर, तो अब बात यहां से करते हैं कि ज्योतिष, तो हम यहां से शुरू करेंगे कि सबसे पहले आपको यहां से प्रवेश करता हूं कि ज्योतिष जो है वो वेदों से उत्पन्न है। वेद के 6 अंग हैं, है ना, वेद के 6 अंग है। उसमें वेदस्य निर्मलम चक्षु, ज्योतिष को वेद की आंखें कहा गया है, मतलब जो सब कुछ देख सकती हैं। ठीक है, ज्योतिष को क्या कहा गया है? वेदों की आंखें। व्याकरण को मुंह कहा गया है ना, छंद को मुंह, आवाज कहा गया है। ये सब चीजें हमें खाली ज्योतिष पे फोकस करना है। तो ज्योतिष में, ज्योतिष की स्थापना सबसे पहले लगधाचार्य जी ने की थी। लगधाचार्य, क्या नाम है? लगधाचार्य। इन्होंने सबसे पहले ज्योतिष के बारे में बताया था। उसके बाद महर्षि अत्रि, महर्षि पराशर, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि कश्यप, महर्षि भारद्वाज। हो सकता है आप में से कईयों के गोत्र भी हों ये। तो जैसे मेरा खुद का पाराशर गोत्र है, ठीक है, तो आपका भी कोई ना कोई गोत्र होगा। नहीं गोत्र होगा तो घर वालों से पता करें, है ना। तो इन सब ऋषियों ने फिर ज्योतिष की आगे व्याख्या करी, व्याख्यान करा, है नॉल, है नॉल, है नॉल। तो सबसे पहले अगर ज्योतिष में कोई सीखने योग्य बात है तो वह है 12 राशियां। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशियां। मैं इसको ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा, जहां से आप ये 12 राशियां कल के लिए याद करेंगे। जब तक 12 राशियां याद नहीं है तो ज्योतिष का आगे कोई औचित्य नहीं होने वाला है। मैं आपको बता दूं, क्या बता दूंगा, जानते ही नहीं हो आप, तो मैं बता के करूंगा मैं क्या? जिस बच्चे को ABCD नहीं आती, उसे ओबीडेंट की स्पेलिंग बता के मैं क्या करूंगा? पहले ABCDEFG तो सीखे, पहले का खा गा सीखेगा, तभी तो वो हिंदी लिखना सीखेगा। तो 12 राशियां आप याद करेंगे ताकि आप खुद की कुंडली देख सकें, खुद के परिवार की कुंडली देख सकें, पापा को बता सकें कि भाई ओहो आज तो, या बच्चों को बता सकें अरे इसकी कुंडली में आज इस प्रकार की दशा चल रही है, तो आज इसे ये कर लेना चाहिए, इसको ये कर लेना चाहिए, या ये कर लेना चाहिए, इससे मेरा भाग्य थोड़ा सा सुदृढ़ और सुअच्छा हो सकता है। खैर, तो पहले, सबसे पहले हमें क्या ज्यादा जरूरी है? 12 राशियों को याद करना। ठीक है, 12 राशि हम क्या करेंगे? निश्चित रूप से कल की कक्षा में याद कर लेंगे। कल की कक्षा ऐसे वर्किंग टाइम है आई नो, बट जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरा एक एक डे, एक एक मिनट फिक्स है। मैं अगले 7 दिन मध्य प्रदेश में हूँ, बगलामुखी की पूजन में, फिर हिमाचल में, और फिर एक केदारनाथ में, और वृंदावन में। पूरा महीना ऐसे शेड्यूल्ड बुक है। तो आज की मेरी शाम की यात्रा है, तो तब पॉसिबल नहीं हो पाती, इसलिए आज दिन की रखिए, कल से शाम को ही लिया करेंगे। शाम को आप लोग फ्री भी रहा करेंगे, 8 से 9 या 9 से 10 देख लेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग भी फ्री होके बैठे हैं, दिन का काम निपटा लें, और दिन में जो नौकरी पेशा है उनको दिक्कत ना हो। और बच्चे तो फ्री हैं ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों की, नौकरी पेशा वालों के लिए बात है। जो बच्चे विद्यालय के हैं इसमें, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा रात का जोन, ठीक है। बल्कि जैसे प्रवीण जी तो ऑफिस में बैठ के, प्रवीण जी पेशे से वकील हैं, और शहर के जाने माने वकील हैं, और वो बैठे हैं बेचारे यहाँ पे, ठीक है। अध्यात्म का जो ज्ञान लेना चाहे वो, उसका यही नेचर होता है। हमारे बीच में और भी मोनिका जी मेरे को दिख रही हैं इसमें, है ना, और भी ऐसे लोग हैं जो बैठे हैं इसी प्रकार के प्रोफेशन से, तो जो प्रोफेशनल हैं और फिर भी बैठे हैं। तो हाँ, तो हम बात यहाँ पे कर रहे थे, स्ट्रेट टू द टॉपिक, कि 12 राशियां आप लोग याद करेंगे, ठीक है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जब आप ये याद कर लेंगे तो हम इन राशियों के स्वरूप बताएंगे, राशियों के प्रकार बताएंगे। कुछ मोस्टली सेम होती हैं, है ना। अब जैसे कि जो व्यक्ति मान लो चंद्रमा की राशि का है, कर्क राशि का है इन द सेंस, ठीक है, और कर्क राशि का होने के कारण से अब जो उसके जीवन की गति है ना, वह चंद्रमा के हिसाब से ही होगी। जैसे चंद्रमा हर 15 दिन में घटता बढ़ता रहता है ना, ऐसे ही कर्क राशि वाला भी क्या होगा? घटता बढ़ता रहेगा। अब घटता बढ़ता हाइट वेट में नहीं कह रहा मैं मन में कह रहा हूँ, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का कारक है,
है ना। तो कभी उसका मन यहाँ लगेगा, कभी उसका मन वहां लगेगा, कभी उसका मन ये करने का करेगा, कभी उसका मन वो करने का करेगा। हम लोगों के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स जान जाएंगे। ये बिजनेस में भी हेल्प करेगा, स्कूल में भी हेल्प करेगा कि भैया कौन किस प्रकार का व्यक्ति है, उससे किस प्रकार की बात करनी है, कौन किस राशि का है, तो क्या हो सकता है। ये मैं शायद बता चुका हूँ कि ज्योतिष में इतना विचार भी होता है कि आप किसी से हाथ मिलाते हैं ना, हाथ मिलाते हैं तो उसका भविष्य फल क्या होगा। अगर वो आपका हाथ जोर से मिला रहा है, इसका मतलब वो आपको इज्जत देना चाहता है और आपसे इज्जत की अपेक्षा भी करता है। कोई आपसे सिर्फ ऐसे उंगलियां मिलाकर छोड़ देता है तो उसका क्या विचार है। कोई आपका हाथ मिला के हिलाता है तो क्या विचार है। किसी किसी की आदत होती है हाथ मिला के गले मिलते हैं तो उसका भविष्य फल क्या है। कुछ लोग का होता है कि हाथ मिला के कोनी पे हाथ रखते हैं, उसका क्या भविष्य फल है। कुछ लोग हाथ मिलाकर कंधे पर हाथ रखते हैं तो उसका क्या भविष्य फल है। इस तक का विशेष फल है। कहाँ पे कौन सा तिल है तो उसका क्या भविष्य फल हो सकता है। तो हाँ, लेकिन इसकी बारीकी को जानना है। और जैसा कि मैंने कहा कि ज्योतिष सिर्फ 50% वर्क करती है। लेट मी रिपीट दिस अगेन एंड अगेन कि ज्योतिष सिर्फ 50% काम करती है। 50% आपको आपके गुरु की प्रदत्त ज्ञान शैली और आपका आपके ईश्वर पर अभिनव विश्वास ही काम आएगा। ठीक है। वो आपको अपने आप हो जाएगा जब जब आप आध्यात्म को साथ लेके बढ़ेंगे ना। जैसे अभी हमने 15 मिनट ज्योतिष की बात करनी है, 15 मिनट फिर हम तंत्र पे दोबारा से लौटेंगे। तो अभी हम पहले 15 मिनट ज्योतिष पे बात कर रहे हैं। तो ज्योतिष तो 50% ही काम करेगी भाई साहब। अगर वो है कि अगर आप पढ़ रहे हैं कि मेष बृहस्पति कर्क सिंह तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, वो तो 12 हैं तो 12 हैं। दुनिया में लगभग 8 अरब लोग हैं तो सबकी अलग अलग राशियां हैं। ठीक है। अब समझो कि कम से कम एक आध 100 करोड़ की तो मेष राशि है, पर सारे मेष राशि वाले सेम तो नहीं है। सारे कर्क राशि वाले जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हो सकता है सेम नहीं हो। तो यहाँ पे आपकी हेल्प कौन करेगा। यहाँ पर आपकी हेल्प करेगा आपका गुरु। आपकी यहाँ पे हेल्प कौन करेगा। यहाँ पे आपकी हेल्प करेगा आपका ज्ञान, आपकी परंपरा, है ना, आपका अपने अध्यात्म और ईश्वर पर विश्वास। ठीक है। ये सब आपको हेल्प करेंगे। ठीक है। तो 12 राशियों के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। I would like to show you some books. I will show their PDFs in your WhatsApp group, जिसमें आप पढ़ेंगे कि अब मेरे पास व्यक्ति आता है, मैं उसको देखते ही मान लो बता देता हूँ कि हाँ भैया तेरे को पथरी है, या तो हो चुकी है या होने वाली है या है, तेरे को पथरी है। और उसको कई बार पथरी होती है दशाओं के अनुसार। वो बड़ा कंफ्यूज है कि डॉक्टर ने MRI करी, अल्ट्रासाउंड करा, ब्लड टेस्ट करा, तो जाके डॉक्टर ने बताया कि भैया क्या है, पथरी है। पंडित जी के पास गए ना, देखते ही बता दिया पथरी है। कैसे। पंडित जी के पास गए, उन्हें देखते बता दिया कि हो ये वाले काम में तुम्हें बड़ी दिक्कत आ रही है। पंडित जी को तुम कभी जानते नहीं हो, पंडित जी ने देखते ही बता दिया कि अरे यार तुम्हें तो चश्मा लगा हुआ है। कैसे। बड़ा आश्चर्य करने वाली बात है कि कैसे कैसे पता है भाई इनको इतना। वो ज्योतिष के सिद्धांत हैं कि भैया सूर्य जो है लगन में, कल से मैं इसमें बोर्ड वगैरह इंक्लूड कर दूंगा, है ना। तो जैसे सूर्य है या शनि है, वो व्यक्ति के 7वें 8वें भाव में नीच राशि का बैठ जाए। उच्च नीच राशि में पढ़ाऊंगा, कंफ्यूज मत होना, मैं बस अभी आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कैसे पता चलता है। शनि बैठा हो 7वें या 8वें भाव में और नीच का हो जाए, ऐसे व्यक्ति को 100% पथरी होगी ही होगी। जैसे 2 और 2 4 होता है ना, ऐसी ये बात कन्फर्म है कि ऐसे व्यक्ति को पथरी होगी ही होगी। बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपको कि किसी कुंडली देखने का, आप जैसे ही देखोगे तुरंत बोल दो भाई तेरे को तो पथरी है। अगला भाई साहब नीचे गिर जाएगा पैरों में कि कैसे पता है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये मैंने बता दिया कि अगर इस भाव में शनि हो तो बनेगी बनेगी, बात खत्म। अगर सूर्य बैठा है 7वें भाव में, बताऊंगा कि भाव क्या होते हैं। वो आगे की श्रृंखला, पहले 12 राशियां तो याद करो, सीधा मिठाई लड्डू नहीं मिल जाएगा भाई। की पेट में पता लगा बैक पेन होगा ही होगा। व्यक्ति के लगन में पहले भाव में यदि राहु बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति जिद्दी होगा ही होगा। आप उसे अपनी बात नहीं मनवा सकते, चाहे वो गुड़ को गोबर लिखता हो। आप उसको कहोगे नहीं गलत लिखा ना, मैंने जो लिखा वही सही है। इस प्रकार के लोग मिलेंगे। किसी के लगन में गुरु बैठा हो तो व्यक्ति विद्वान मिलेगा, अच्छी तरह से बात करने वाला मिलेगा। तो जिस व्यक्ति को आपने कभी देखा नहीं है, जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, उसके बारे में सटीक सटीक भविष्यवाणी कैसे कर सकते हो, ये मैं आपको इस कक्षा में सिखाऊंगा।
और दूसरे के बारे में तो क्या कर सकते हो, पहले तो खुद को ही जान लोगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। कम से कम दशाओं से जान तो लोगे कि अरे भैया अब इसकी दशा आने वाली है। और हर बार राहु केतु शनि खराब नहीं होते, ये फालतू है। शनि की बड़ी कृपा है, शनि भिखारी को राजा बना देता है। ओहो शनि की दशा चल रही है, अरे नहीं शनि की दशा अच्छी भी होती है मेरे भाई। ये कुंडलियों में व्यवस्थित है क्रम कि कहाँ पे कौन बैठा होगा, तो 2 और 2 4 का क्या सिद्धांत कहता है। आई विल लेट यू नो। पर 12 राशियां तो याद करके आओ, मैं आपको फॉर्मूलेज दूंगा, डायरेक्ट फॉर्मूले। मैं बेकार की गणनाओं में आपको फंसाऊंगा ही नहीं कि ओहो ये करो वो करो ये करो वो करो ये करो वो करो तो सिखाऊंगा। अरे डायरेक्ट बता दूंगा कि ये तुमने यहाँ बड़ा देखा, जैसे 2+2 देखा और तुम झट से 4 बोल देते हो, ऐसे तो कुंडली देखोगे झट से बोल दोगे तुझे तो ये है, बात खत्म। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ज्योतिष भी आपकी तभी काम करेगी जब आपका आपके गुरु पे भरोसा है, आपको आपके अध्यात्म पे भरोसा है, और आपकी ईश्वरीय शक्ति ईश्वरीय चेतना पर आपको बहुत कंट्रोल है। सबसे पहले अपना कोई गुरु बनाए। यदि आपके पास गुरु नहीं है तो कोई भी तंत्र सिद्धि आपके लिए यूजलेस है, यूजलेस। और यूजलेस तो छोड़ो, हार्मफुल भी हो सकती है। बड़े ध्यान से मेरे शब्दों को सुनिएगा, खाली यूजलेस नहीं है, हार्मफुल भी है। यदि आपको कोई विद्या आ जाए और आपका आपके गुरु पे भरोसा नहीं है या आपने उससे ढंग से सीखी नहीं है तो हार्मफुल भी हो सकती है। जैसे एक हम बागेश्वर वालों की बात करते हैं तो उन्हें कर्ण पिशाच नहीं है, उनको एक पिशाच का रहता है कि उनके पिशाच आता है, उनको सब बता देता है सामने वाले के बारे में। या फिर यहाँ पे मैं अपनी सिद्धियों की बात नहीं करूंगा, अपनी सिद्धियों का बखान नहीं किया जाता है। पर जब आप सभी शिष्य बनने के पात्र हो जाएंगे, शिष्य बनाने लायक हो जाएंगे, तो जरूर मैं आपको कुछ अच्छी विद्याएं सिखाने का प्रयास करूंगा। खासतौर पे जो स्टूडेंट है, जो मेरे स्टूडेंट है यहाँ पे, उन्होंने मुझे कई बार कहते सुना होगा कि आई हैव वेरी फोटोग्राफिक मेमोरी, कि एक बार जो देख लिया मुझे याद हो जाता है। और जो मेरे से पढ़े हैं, प्रत्याशा, शिवानी, आद्या, है ना, इनको पता है कि अगर मैं कोई चीज पढ़ लूँ सुन लूँ तो ये जानते हैं कि मैंने कभी किताब से नहीं पढ़ाया है, याद रहता है। तो वो कैसे हुआ, वो सिद्धि क्या है, वो विद्या क्या है कि मैं जिससे एक बार मिल लूं, जिसको एक बार देख लूं, जिसकी कुंडली एक बार देख लूं, जिसको जान लूं, जिसे देख लूं, जिसे पहचान लूं, वो अब जीवन भर को याद है मुझे, कभी भूल नहीं सकता उसको मैं। तो ये छात्रों के लिए बहुत कीमती है ना। यहाँ पर शिवानी है, थोड़ी देर पहले अदिति थी, ये आद्या इत्यादि हैं, है ना, प्रत्याशा है ना। ये तो इनको पता चलेगा कि भाई कैसे इस काम में आगे बढ़ा जा सकता है। जो वर्क प्रोफेशन से हैं, अपनी क्या कहते हैं, मोनिका जी हैं, प्रवीण जी हैं, ठीक है, ये कैसे अपनी साधनाओं से अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करके अपने काम बनवा सकते हैं, ठीक है। इस बारे में हम बात करेंगे। भैया अब जो वकील आदमी है उसको तो ह्यूमन लिंक चाहिए चाहिए, उसे तो जज को सेटिस्फाई करना ही करना है। कई बार खाली सबूत और गवाह काफी नहीं होते, वकील की प्रेजेंटेशन भी बहुत मायने रखती है ना। जो मोनिका जी हैं वो बहुत काम करती हैं इसी फील्ड में, तो उनको भी लोगों को अपने मन मुताबिक ढाल लेना आना चाहिए। तो इन सब पर बात करेंगे। जैसे अब जैसे हमने ज्योतिष पे बात करी, 12 राशियों पे, ऐसे ही हम तंत्र पे थोड़ा सा बात करेंगे। हमारे पास 10 मिनट है कक्षा के शेष, 15 मिनट। तंत्र की महामाया है देवी, ठीक है। तंत्र के महाअधीश्वर हैं शिव, ठीक है। अब शिव के जितने तंत्र रूप हैं, जैसे कि काल भैरव, बटुक भैरव, वीरभद्र, रुद्र, ठीक है, ये क्या है, शिव के तंत्र रूप है। ऐसे ही जगदम्बा के तंत्र रूप है। बगलामुखी, बगलामुखी मुझे लगता है आप सबने एक एक बार नाम सुना होगा, है ना, कि बगलामुखी आपने नाम सुना है। आपने देवी कामाख्या का नाम सुना होगा, जहाँ मैं अक्सर जाता हूँ गुवाहाटी, है ना, कामाख्या का नाम सुना होगा। आपने माता प्रत्यंगिरा का नाम सुना होगा। प्रत्यंगिरा के बारे में कहानी बताता हूँ कि आ, एक सेकंड, प्रवीण जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आई थिंक सो। इनको ये इनकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास, तो कोई बात नहीं, मैं इनसे बाद में पूछ लूंगा कि क्या कह रहे थे, है ना। तो
तो क्या हुआ कि मेघनाथ ने अपने 16 वर्ष की आयु में ही इंद्र को परास्त करके क्या कर लिया, बंदी बना लिया। अब भाई इंद्र को बंदी बना लिया तो दुनिया कौन चलाएगा, वो तो देवता अगला। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा कि यार इंद्र वापिस कर दो। मैंने कहता कि नहीं कर रहा। अब बच्चा छोटा जिद्दी, 16-17 साल का बच्चा जिद्दी होता है, ऊपर से राक्षस का बेटा, ऊपर से मेघनाथ, ऊपर से जिसने इंद्र को हरा दिया, सोचो उसने कितना दमखम बांधा होगा अपने आप में। तो उन्हें कहा नहीं कर रहा। उन्हें कहा यार कर दे भाई। उन्होंने कहा कि मैं क्यों करूं, मेरे पास तो ऑलरेडी ब्रह्मास्त्र है ना, तो मेरे को तो जरूरत ही नहीं है। तो मैंने इंद्र को ही परास्त कर दिया, अब मेरे से लड़ने के लिए बचा ही कौन है, बचे नारायण, तो उन्हें पिताजी देख लेंगे। तो उन्होंने कहा तू कुछ मांग ले चल मेरे से। तो उन्होंने कहा कि मेघनाथ ने कहा चलो ठीक है, एक काम करो, आप मुझे अजेय रथ दे दो, मतलब एक ऐसा रथ दे दो कि जब भी मैं उसमें बैठा हूं तो मुझसे नारायण क्यों ना लड़ने आ जाए, स्वयं भगवान नारायण अपने आप शंकर चक्र गदा उठा के आ जाए तो मुझे हरा ना पाए। तो भगवान ब्रह्मा को वो वरदान मेघनाथ को देना पड़ा। उन्होंने क्या करा, देवी प्रत्यंगिरा, देवी क्या नाम लिया मैंने, देवी प्रत्यंगिरा, जिन्हें आप माता निकुंबला के नाम से जानते हैं, जो रावण की कुल देवी हैं। आपकी भी कोई ना कोई कुल देवी होंगी, जैसे मेरी सर्वमंगला हैं, माता बगलामुखी हैं, आपकी भी कोई ना कोई कुल देवी होंगी, माता कामाख्या इत्यादि। तो उन्हें कहा जब भी आप माता निकुंबला की पूजन करेंगे, तंत्र की पूजन करेंगे, तो आपको वो रथ की प्राप्ति होगी, और जब तक आप उस रथ पे रहेंगे आपको कोई माई का लाल हरा नहीं सकता, आप इंद्र को वापस कर दो। तो उन्होंने इंद्र को वापस कर दिया, पर उन्होंने एक शर्त डाली कि जो इस तंत्र विधि में आपको आके आपका अनुष्ठान खत्म कर देगा, नष्ट कर देगा, उसी के हाथों आपकी मृत्यु होगी। वो सब आपको पता है फिर कैसे हनुमान जी के साथ लक्ष्मण जी गए और उन्होंने उसका हवन खत्म कर दिया, और जब हवन खत्म किया तो फिर भैया मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चला लिया, पाशुपास्त्र चला लिया, है ना, नारायण अस्त्र चला लिया, लेकिन लक्ष्मण जी के हाथों मेघनाथ मारा गया। तो ये जो सिद्धि हैं ये इसी प्रकार से काम करती हैं। ठीक है, आपको अजय तो बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको फिर गंभीर रहना पड़ेगा। मौज मस्ती में तंत्र की क्लासें नहीं चलती, और ऑनलाइन भी नहीं चलती हैं। ये ऑनलाइन सिर्फ थोड़ा सा सिखाने और इंटरेस्ट पैदा करने के लिए प्रकार है। कभी दिल्ली में, कभी पानीपत में ऐसी कक्षाओं का आयोजन किया करेंगे जहाँ पे आदमी बैठकर इस बारे में ढंग से सीख सके। तो अब ऐसी कौन सी विद्या है कि जिसे आप पालें और जो पढ़ें याद हो जाए? ऐसी कौन सी सम्मोहनी है कि आपके पास कोई क्लाइंट आए तो आपके पास से कहीं और जा ना पाए? ऐसी कौन सी विद्या है कि आपके घर में यदि कोई नजर वजर लगा दे तो आप उसे अपने आप कैसे उतार पाए? ऐसा कौन सी विद्या है जिससे आप ये जान पाए कि सामने वाला क्या सोच रहा है, ताकि उसका जवाब आप पहले से मन में प्रिपेयर कर पाए? ऐसी कौन सी विद्या है, ऐसी कौन सी विद्या है कि जिससे आपको पता चल जाए कि यार ये होने वाला है इसके साथ, मेरे को उसको बचा लेना चाहिए, बता देना चाहिए? या ऐसी कौन सी विद्या है जिससे आपके पास कभी लक्ष्मी खत्म ही ना हो? या ऐसी कौन सी विद्या है जो आप बोले सब लोग चुपचाप सुने? ऐसी कौन सी विद्या है कि आप रातों रात महानतम हो जाए, फेमस हो जाए? ऐसी भी तो कोई विद्याएं होंगी। तो हम इन सारी विद्याओं के बारे में यहाँ पर बात करेंगे कि भैया एक बार चैप्टर पढ़ा याद, दोबारा दोहराना ही नहीं। एक बार कोई क्लाइंट बात करने आया, अब वो बिना कैबिन से फीस दिए वापस नहीं जाएगा भाई साहब। ऐसा कोई घर परिवार में जो महिलाएं हैं कि घर में भैया परेशानी रहती है, कोई परेशान करता है, महिलाओं को बहुत परेशान करते हैं भाई। और हालांकि पुरुष परेशान नहीं करते, महिलाओं को महिलाएं परेशान करती हैं। कभी भी बहू को ससुर से दिक्कत नहीं होती, बहू को सास से ही दिक्कत होती है 99.99%। तो वो क्या शक्ति है कि भैया सबको अपने समायोजन में लेके चल सके। ठीक है, तो ये सब बातों पे, इन सब बातों पे हम ध्यान देंगे। और ये बात मैं आपको बताऊं कि हम जिस धर्म को जानते हैं वह 70% केवल सुनी सुनाई बातों का है, उसमें वास्तविकता से कोई लेना देना किसी का नहीं है। अब जैसे महाभारत आपने सबने देखी है, और महाभारत के दौरान में दुर्योधन चलता चलता पानी में गिर जाता है, और द्रौपदी कहती है देख अंधे का बेटा अंधा, ये पानी में गिर गया, और हंसती है जोर जोर से। तो दुर्योधन को गुस्सा आ जाता है। दुर्योधन कहता है कि अच्छा,
मेरे पे हंस रही है, अब बताऊंगा मैं तुझे कि कौन अंधा किसका बाप अंधा, देख तेरा क्या बदला लूंगा मैं। ये बात बहुत फेमस है, और राकेश जी, प्रवीण जी और मोनिका जी, आपने ये सुनी होगी बात, है ना, सीरियल में देखिए ना राकेश जी, आपने बात सुनी है कि उसमें कहती है द्रौपदी के अंधे का बेटा अंधा। लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊं तो महाभारत में आप जब पढ़ेंगे तो महाभारत में कभी द्रौपदी ने कहा ही नहीं कि अंधे का बेटा अंधा। वो तो स्वयं यज्ञवल्लभा थी, वो तो कृष्ण की सखी थी, वो तो स्वयं अग्नि से जन्मी थी, वो इतनी ओछी बात कैसे कर सकती है। उसने कभी कहा ही नहीं अंधे का बेटा अंधा। ये तो सिर्फ नाटक में दिखाया गया। अब महाभारत नाटक में दिखाया गया कि शकुनी पैर से लंगड़ा था और थोड़ा काणा था और थोड़ा तेज तेज चलता था, है ना, छोटी हाइट का था, ऐसा सब दिखाया जो आपने नाटक में शकुनी देखा है करके। वास्तविकता में क्या हुआ कि वो चलता चलता जा रहा था, हल्का सा पैर मुड़ गया, डायरेक्टर को पसंद आया, डॉक्टर ने कहा बस इसे कैरेक्टर में डाल ले। तो आप लोगों को लगता है कि भाई शकुनी तो पैर से लंगड़ा था, है ना। तो मेरे से किसी ने कहा कि अरे महाराज जी, हमने तो ये सुना है कि शंकर भगवान की इतनी पुत्री थी, ये थी वो थी, ये चढ़ाना चाहिए तो वो जाता है। तो मैं पूछता हूँ भैया कहाँ लिखा है, कि लिखा तो पता नहीं है लेकिन हमने एपिसोड नंबर 66 में देखा था। अरे एपिसोड नंबर 66 में क्या देखा था भैया तुमने, ये कोई प्रमाण थोड़ी है किसी बात का कि हमने तो ऐसी एपिसोड में देखा था, उसमें तो ये दिखाया था। अरे भैया उसका डिस्क्लेमर भी तो पढ़ा करो, उसमें डिस्क्लेमर में लिखा होता है ये नाटकीय रूपांतरण है, मनोरंजन के लिए इसमें फेरबदल किया गया है, लिखा होता है डिस्क्लेमर में, पढ़ो तो सही। तो एक्चुअल शास्त्र पढ़ना नहीं है, डिस्क्लेमर को पढ़ना नहीं है, बस वो एंटरटेनमेंट के हिसाब से उसको देखना है। कभी द्रौपदी ने कहा ही नहीं कि अंधे का बेटा अंधा होता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम जहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप कहेंगे अरे यार हमने तो ये पढ़ा। हम पूजन विधि के बारे में बात करेंगे, जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला है कि इसमें हम पूजन विधि के बारे में बात करेंगे। आप लोग सालों साल से पूजन करते हैं लेकिन आप लोगों को फल नहीं मिलता है, और उसका फल ना मिलने के बहुत सारे कारण हैं। हमारे यहाँ कुप्रथा है कि जैसे पूजन शुरू करते हैं तो पंडित जी सिर पे कपड़ा डाल देते हैं, या आप लोग सिर पे कपड़ा डाल देते हैं ना राकेश जी, कि पूजन शुरू हुई और सिर पर कपड़ा डाल लिया। मोनिका जी ने भी जीवन में अपनी पूजन कराई है तो देखी होगी कि पूजन शुरू होती है और उसके सिर को ढक लेते हैं, है ना। एक्चुअल में सिर नहीं ढका जाता है, सिर ढकना महापाप होता है, सिर ढकने से सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं। कभी भी जो अपनी आदत है ना कि पूजन शुरू हो रही है चलो भाई सिर पर रुमाल बांध लो, अरे जो सिख भाई हैं हमारे वो पहनते हैं, जो मुस्लिम समाज है वो जाता है वो टोपी पहनता है, और हमें देखा देखी करने की आदत है भाई साहब। अरे वो कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। भाई साहब शास्त्र में लिखा है, कल से मैं आपको श्लोक की कटिंग भी भेज दिया करूंगा ग्रुप में, ताकि आपको ऐसा लगे कि जैसे ऐसा आप बोलते हैं ऐसे भाई साहब बोल रहे होंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र में लिखा हुआ है। मेरा एक भी शब्द शास्त्र से इतर नहीं होगा, जो शास्त्र में लिखा है एग्जैक्ट सिखाया जाएगा। विधिहीन से यज्ञ से सिद्ध्या करता है विनिशति, विधिहीन यज्ञ को करने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। तो अगर मैं आपको गलत सिखाऊंगा तो मैं स्वयं भी नष्ट हो जाऊंगा, और मुझे नष्ट होने की कोई जल्दी नहीं है। पूजन करते समय सिर को नहीं ढका जाता है, तो सिर पे रुमाल बांधना छोड़ दो। जो हमारी आदत है कि पूजन शुरू हुई सिर ढक लिया। महिलाओं के लिए बात अलग है क्योंकि उनको आहुति नहीं देनी, जो सिर पे पल्लू जो गलती है, क्योंकि उनके केश अगर खुले हैं, चोटी नहीं बांध रखी तो बात अलग है ना। वरना सिर को ढका नहीं जाता है, गले को ढका नहीं जाता है, पैंट शर्ट में पूजन नहीं की जाती है। इस वाली उंगली से, सबसे छोटी वाली सीधे वाली उंगली से भगवान को टीका लगाया जाता है, इससे स्वयं को टीका लगाया जाता है, इससे पितरों को टीका लगाया जाता है, इससे जीजा मामा साला या जो भी घर के मानदान है उनको टीका लगाया जाता है। हर उंगली से अलग अलग लोगों को टीका लगाया जाता है। ये नहीं कि इसी से भगवान को लगा दी, इसी से खुद को लगा दी, इसी से जीजा साले को लगा दी, ऐसा नहीं होता है। हम इन सारी पूजन विधियों के बारे में भी बात करेंगे कि हम पूजन विधियों में आज तक क्या गलती करते आ रहे हैं। ऐसा तक लिखा है, अब अपन ने आचमन लिया, उसको सिर पे लगा लिया, सिर पे लगाया तो भाई हाथ जूठा था, जूठा पानी था, आपने सिर पे लगा लिया, सारा शरीर जूठा हो गया, जूठे शरीर आपने पूजन कर दी, काय का पुण्य लगेगा फिर, किस बात की पूजन, किस बात की आराधना। अब फिर इसमें लोग कहते हैं हमारे मन में तो भाव था, हमारे मन में भाव था, भगवान तो, और बेवकूफ नलायकों ने अपनी दिहाड़ी
अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अब खुद को तो शास्त्र का ज्ञान था नहीं, तो जजमानों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया, आम जनता को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया कि भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। यदि भगवान भाव के इतने ही भूखे होते, है ना, इतने भगवान भाव के भूखे होते, तो महर्षि पराशर, अत्रि, वेदव्यास ये बेवकूफ थे? ये सारे बेवकूफ हैं जिन्होंने वेदों में इतने बड़े बड़े नियम कानून शास्त्र लिखे हैं। तुम इनसे ज्यादा तो भक्त नहीं हो, तुम इनसे ज्यादा तो विद्वान नहीं हो, क्योंकि इन्होंने शास्त्र और वेद लिखे हैं। तुम कह रहे हो कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, तो मतलब इनको ये बात नहीं पता थी, इसलिए इन बेवकूफों ने सारे नियम लिख दिए। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अपने आप को विद्वान ना समझें, जो शास्त्र में लिखा गया उसका एज इट इज पालन करना पड़ता है। भाव कहाँ पर प्रधान है कि भाई आपने विधि पूरी कर ली, लेकिन आपके मन में घमंड आ गया कि अरे मैंने तो बहुत विधि पूरी कर ली, तो भगवान उस पूजन को स्वीकार नहीं करते। लेकिन विधि नहीं करी और भाव है, तो उसको भी स्वीकार नहीं करेंगे। आपके घर में कोई गेस्ट आए और वो बोले कि भाई साहब बढ़िया चाय पिला दो, हाँ बढ़िया अदरक वाली चाय पिलाते हैं, और आधे घंटे बाद पानी पिला के पूछो और भाई अदरक का स्वाद आया, कि भाई कैसी बात करते हो, आधे घंटे से चाय का वेट कर रहा हूँ। अरे चाय पिलाई नहीं, पर हमारे मन में भाव तो था, तुम्हारे तो मुंह में स्वाद आ जाना चाहिए था। तो बिना चाय पिलाए स्वाद कैसे आएगा? ऐसे ही बिना विधि को पूरा करे पूजन कैसे लग जाएगी? तो बेवकूफ बनना छोड़ें। कम से कम जो मेरे शिष्य हैं, अब उन्हें मैं बताऊं इस बात को लेके कि मैं उस बात को ही सिखाऊं कि बेवकूफ बनना छोड़ो, अब खुद आत्म जागृता भवा, स्वयं जागृत हो, स्वयं अपनी कुंडलियों का संधान करो। कुंडली मतलब आपके जो शरीर के आज्ञा चक्र हैं, 7 चक्र होते हैं हमारे में, है ना, और फिर एक अंतिम ऊपर का चक्र। तो उसमें सबसे पहले तो हमें उन्हीं को साधना सीखना है, हमें योग सीखना है, त्राटक सीखना है, ऐसा कंसंट्रेशन बना सिखा देना है कि सुख दुख समय कृता लाभ आ जाए उजा आ जाए, सुख दुख हानि लाभ से हमें फर्क पड़ना बंद हो जाए। भाई साहब, हम तंत्र इस प्रकार से सीखेंगे कि भगवान आके बात करे, हे माधव बहुत परेशान हो, तो माधव निकल आए, हाँ भाई क्या कह रहे थे, और ऐसे लोग हैं, जीवंत हैं। ये बात समूह में कहने की नहीं होती है, इसलिए मैं ऑनलाइन लाइव आकर भी वीडियो डाल सकता था, दुनिया देखती, हजारों फॉलोवर है मेरे, देखते। लेकिन ये बात सबको सिखाने की नहीं है, इसमें मैंने ग्रुप में लिख रखा था, जो वास्तविकता में सीखना चाहते हैं सिर्फ वही कक्षा ध्यान ज्वाइन करें। हम ऐसा अध्यात्म सीखेंगे, ऐसा तंत्र सीखेंगे, ऐसा मंत्र सीखेंगे, बच्चों को पढ़ाई में काम आएगा, बिजनेस प्रोफेशनल्स को बिजनेस में काम आएगा, घर में सुख शांति के काम आएगा, ईश्वर से मिलने के काम आएगा। उस टाइप की शक्ति, उस टाइप का सामर्थ्य सीखेंगे। और आज तो प्रवेशिका क्लास थी, इंट्रोडक्शन क्लास थी, कल से हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे उतरा करेंगे, ठीक है। 15 मिनट अध्यात्म की बात करेंगे, 15 मिनट ज्योतिष की बात करेंगे, 15 मिनट वास्तु की बात करेंगे, और 15 मिनट तंत्र की बात करेंगे, ठीक है। 15-15 मिनट के 4 सेक्शन हुआ करेंगे, ठीक है। अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु और तंत्र, इन चारों चीजों को जब आप एक साथ समझ गए, बस हो गया काम। अब जीवन में कोई चीज मुश्किल नहीं रहेगी आपकी, चाहे वो धन हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे ऐश्वर्य हो, सब ऐसे रहेगी। जैसा कि मैंने कहा था, ठीक 1 बजे शुरू करा करेंगे, ठीक 2 बजे खत्म किया करेंगे। 2 बज गए हैं। आप सभी को साधुवाद। और यदि अब किसी के मन में प्रश्न है तो अपने आप को अनम्यूट करके वो कर सकता है। यदि कोई मन में प्रश्न है तो वो अनम्यूट करके कर सकता है। वी हैव आद्या हियर, इसके मन में हमेशा प्रश्न रहते ही हैं। जी जी शिवानी। सर, आपने ऐसा कहा कि हम पूजा करते समय पैंट शर्ट नहीं पहनते, तो सर मतलब क्या पहनते हैं? महिलाएं साड़ी का प्रयोग कर सकती हैं, ठीक है। और ओके सर। विशेष परिस्थितियों पर सूट पहन सकती हैं कोशिश भर, लेकिन बेसिक है कि गांठ नहीं होनी चाहिए। अब साड़ी में देखो गांठ नहीं लगती, जब आप साड़ी पहनते हैं पूरे में गांठ लगती है, कहीं गांठ नहीं लगती। जब आप धोती पहनते हैं तो गांठ नहीं लगती, यही असली प्रकार है। जहां पे गांठ लगी हो, बंधन लगा हो, भगवान को बंधन में नहीं बांधा जा सकता। इसलिए मुक्त कपड़े पहनकर, इस प्रकार के मुक्त कपड़े पहनकर ही पूजन करना चाहिए। बात ओके करेंगे, सर। जब हम साधना की बात करेंगे, इस सारे टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर।
जी। गुरुजी आपने कामाख्या माता के बाद एक माता का नाम लिया था, वो मुझे नहीं पता है, एक बार बताएंगे? मैंने कामाख्या के बाद शायद प्रत्यंगिरा के बारे में बोला होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रतिज्ञा। प्रत्यंग हाँ, प्रत्यंगिरा। एक्चुअल में ये रावण की कुलदेवी हैं। जी और आप लोगों ने सिर्फ आधी कहानी सुनी है। आपने जी ये सुना है कि भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। सबको जी पता है ये बात, है जी ना? अब नरसिंह अवतार इतना उग्र था, इतना उग्र था, इतना उग्र था कि जैसे ही भगवान की गोद से उतरता प्रहलाद, भगवान फिर सबको मारने कूटने लगते थे। मतलब राक्षसों को तो मारा ही मारा, देवताओं को भी कूटने लगे भगवान जी नरसिंह। तो जब भगवान नरसिंह का ऐसा प्रकोप हुआ तो भगवान शिव ने शर्व का अवतार लिया। मतलब एक ऐसा अवतार लिया जिसमें बाज का मुंह था, पंख थे, सांप की पूंछ थी, शेर का शरीर था, मानव के हाथ थे। जी फिर माता प्रत्यंगिरा ने अपनी योग माया से भगवान नरसिंह का वध किया। समझ रहे हो कि जी। भगवान नरसिंह का भी जिसने वध किया, सोचो वो कितनी, और वो भी वध कैसे किया? सिर्फ चिल्ला वो के। हमने कभी गुरुजी देखा नहीं, वो ना कभी हमने हाँ सीरियल वगैरह ही देखे हैं, आपको पता, कभी हमने देखा नहीं उनका हाँ, संहार होते हुए, कभी देखा नहीं। क्योंकि संघार दिखाया नहीं जाता कहीं, लोगों को पता ही नहीं है कहीं। जैसे राम जी का पता है सरयू में चले गए, कृष्ण जी का पता है अभी पैर में तीर लग गया, है ना? जी तो नरसिंह भगवान का किसी को पता ही नहीं। नरसिंह भगवान के साथ सिर्फ माता ने चिल्लाया, और केवल उनकी चिल्लाने की आवाज से भगवान के प्राण निकल गए। सोचो कितनी शक्तिशाली देवी होंगी। जी। सोचो अब आप, कितनी शक्तिशाली ठीक, देवी होंगी कि ठीक बात जिनके है। चिल्लाने से भगवान नरसिंह के प्राण निकल गए। तो हम उन्हीं की तंत्र साधना करेंगे, ठीक है? उन्हीं किनका के बारे रूप में है वो, किनका रूप है गुरुजी वो माता? महामाया का। माँ दुर्गा या? माँ दुर्गा, महामाया का, माँ दुर्गा का, मतलब ये बेसिकली पार्वती का। सब माताओं के रूप हैं? सब माताओं के रूप हैं। ये ये सारे माता पार्वती के ही रूप है। चाहे चंडिका हो, चाहे चंडालिका हो, चाहे प्रत्यंगिरा हो, चाहे बगलामुखी हो। ये हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे कि कैसे कैसे हैं। जब तक आप उनके बारे में जानते ही नहीं है तो तंत्र कैसे सीखेंगे? पहले उन देवियों के बारे में जानेंगे, फिर उनका तंत्र सीखेंगे। गुरुजी मेरे एक सवाल है, मेरा मेरा ना जो बहुत दिन से कंफ्यूजन है। जैसे राम जी के बेटे हैं लव और कुश, जी। तो कृष्ण जी भगवान के, मुझे आज तक ये नहीं पता कृष्ण भगवान जी के बच्चों का क्या नाम है, कृष्ण जी के या उनके है दो, या नहीं है? कृष्ण जी के कई हजार पुत्र पुत्रादि हुए, जी। जिनमें से सिर्फ एक अच्छा निकला, प्रद्युम्न। प्रद्युमन। हाँ, सिर्फ वही एक अच्छा निकला। अच्छा। बाकी सब क्या हुआ? जब कृष्ण भगवान को श्राप दिया गांधारी ने कि जैसे मेरा परिवार लड़के गंधारी मरा है ने? ना। हाँ, गंधारी ने? गांधारी ने जी श्राप दिया था भगवान श्री कृष्ण को जी गुरुजी। कि तुम चाहते तो युद्ध रोक सकते थे पर तुमने रोका नहीं। तो जैसा मेरा परिवार लड़ लड़ के मरा ना, ऐसे तुम्हारा परिवार भी लड़ लड़ के मरेगा। जी तो क्या हुआ कि श्राप मिल गया। तो जो कृष्ण जी की संतान थी, अब किसी का बाप विधायक हो तो कितना उछलता है वो बच्चा। बिल्कुल सोचो, सच्चाई है। तो जिसको पता हो कि मेरा बाप भगवान है वो कितना उछलेगा। तो ठीक बात है। उन्होंने क्या करा, वो ना अपने पेट में एक तकिया बांध लेते थे जी और बड़े बड़े ऋषियों के पास जाते थे और कहते थे बताओ लड़का होगा लड़की होगी। ठीक है? तो एक ऋषि थे, वो दिव्य दृष्टि वाले थे। उन्होंने श्राप दे दिया कि बेटा तुम्हारे पेट में जो है ना, इसी से तुम सारे मरोगे। तो उन्होंने उसका क्या करा, उसको फाड़ फाड़ के तकिए को फेंक दिया। उस तकिए में एक जहरीला बीज था, वो नदी के किनारे गिर गया। उससे फिर जहरीले पेड़ से वो बड़ा हुआ, वो और फैलता गया। जब वो फैलता गया, उसकी टहनियों से तीर बने। उस टाइम तो तीर बनते थे। जी। तीर से वही जो परिवार कृष्ण जी के सारे बच्चे थे वो लड़ लड़ के स्वयं सारे मर गए। और जो अब यादव है, यदुवंश बचा है, वो प्रद्युम्न की संतान बचा है, क्योंकि वो एक अकेला अच्छा बच्चा था, बाकी सब कृष्ण मर गए। गुरुजी कृष्ण भगवान जी यादव है, यादव? जी, यदुवंशी, यादव, जदुवंशी। यदुवंशी। जैसे भगवान श्री राम सूर्यवंशी, ऐसे भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी, चंद्रवंशी। राम जी सूर्यवंशी। राम जी सूर्यवंशी, सूर्यवंश में। और ये अपने भोलेनाथ जी? भोलेनाथ जी का कोई गोत्र नहीं है। कोई गोत्र नहीं है। और भगवान विष्णु जी, ब्रह्मा विष्णु जी का जी? ब्रह्मा विष्णु का कोई गोत्र नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश का कोई गोत्र नहीं है। ये आज जन्मा है, इनका जन्म नहीं हुआ है ये। गुरुजी मैं गुरुजी एक
जब भी कोई चीज देखता हूँ ना, एक पिंडी दिखती है, सारे मतलब एक पिंडी प्रकाशित होती है। बिल्कुल तो मुझे ये पता लगा कि वो जो पिंडी है वो मेन से वो है जो संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। उनकी उनके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब आते हैं। बिल्कुल, लेकिन ये भी आपको बहुत कम पता है। पहले ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर उनके ऊपर महाविष्णु, फिर उनके ऊपर महारुद्र, महारुद्र के ऊपर सदाशिव, सदाशिव के ऊपर महापद्म विष्णु, महापद्म विष्णु के ऊपर ये जो पिंडी का बोल रहे हैं, ये ज्योति का दर्शन, इस ज्योति का उत्तर मतलब अतिरुद्र। ये पूरे क्रम है। ये मैं आपको एक चार्ट हम ग्रुप में शेयर करेंगे, आपको देख के बड़ा आश्चर्य लगेगा कि वाह, यार तो पता ही नहीं था ये, ऐसा जी बात गुरु जी। करेंगे। ठीक है ना? जी गुरु जी। तो आज की कक्षा को ये विश्राम देते हैं। कल जी गुरु शाम जी। की कक्षा शाम को रहेगी, तो जी तब मिलते हैं। ठीक है, जी गुरु चलिए, जी। सभी को जय साधुवाद, सभी को नमस्कार। भगवान जय आप श्री सबका राम। कल्याण करें, जय श्री राम गुरु जी। सभी का कल्याण हो।